रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इस वक्त खित्ते की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो इस वक्त हो रही है। पहले रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं इस खित्ते को लेकर, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के मामलात और पाकिस्तान के मामलात और अमेरिका की उसके अंदर मुदाखलत। देखें, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई है। दुनिया की जो गरीब तरीन फोर्स है तालिबान, उन्होंने दुनिया की सुपर पावर जो है अमेरिका, उनको अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में शिकस्त दी है। 20 साल तक उनके साथ लड़ते रहे और अमेरिका को इतना ज़्यादा सांस चढ़ गया है कि वो अब जान छुड़ाने के बहाने ढूंढ रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था 2001 में, जब अमेरिका अटैक करने के लिए आया अफ़गानिस्तान पे, तो वो बहुत गुस्से में था, फंकारता हुआ आया था, ललकारता हुआ आया था, धमकाता हुआ आया था और बदमाशी करके आया था। हमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारा साथ दोगे तो ठीक है, वरना पत्थर के दौर में धकेल देंगे। ये वही अमेरिका है जो अब 20 साल के बाद जान छुड़वा रहा है और मज़ीद टाइम की भीख मांग रहा है कि मैं किसी तरह अब यहाँ से इज्जत के साथ निकल जाऊँ। लेकिन इनकी जान इतने आराम से छूट नहीं रही। अब हुआ यह है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने एक वादा किया था कि 1 मई तक वो यहाँ से निकल जाएंगे, 14 महीने के बाद। यानी 14 महीने पहले वादा किया कि 14 महीने के बाद जब 1 मई आएगा 2021 का, तो हम अफगानिस्तान से निकल चुके होंगे, हमारा कोई फौजी यहां पे नहीं होगा। इसी वादे ने तालिबान को मजबूर किया कि उन्होंने एक भी गैर मुल्की फौजी को या नेटो के किसी फौजी को इस बीच में मारा नहीं है। अब इस मुआहदे के ख़त्म होने में या टाइम पूरा होने में 15 दिन बाकी हैं। यानी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 15 अप्रैल है और पीछे 15 दिन के बाद 1 मई आ जाएगा। 1 मई तक अमेरिकन फौजों को यहां से निकलना था, लेकिन जो बाइडन ने इस मौके पर एक हैरानकुन किस्म का ऐलान कर दिया है। वो यहां से अभी जाना नहीं चाह रहे। उन्होंने पहले कहा था कि हम इसको रिव्यू करेंगे, बहुत सारे बहाने बनाते रहे, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, लेकिन अब उन्होंने एक डेट अनाउंस कर दी है। जो बाइडन ने जो तारीख अनाउंस की वो तारीख है 11 सितंबर, क्योंकि 11 सितंबर को आपको याद है कि ट्विन टावर्स के ऊपर अमेरिका में अटैक हुआ था जिसमें बहुत सारे अमरीकी मारे गए थे। और उसी अटैक के बाद उन्होंने अलकायदा से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था और मुल्ला उमर के पास आए थे। उन्होंने कहा उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करो। मुल्ला उमर ने कहा साबित करो कि उसने ये कत्ल किया है। तो इन्होंने कुछ सबूत दिखाए। मुल्ला उमर ने सवाल किया कि जनाब ये सबूतों की बुनियाद पे कोई अमरीकी अदालत उसामा बिन लादेन को सज़ा दे सकती है? तो उनका जवाब था कि ये सबूत नाकाफ़ी हैं, लेकिन आप उस बंदे को हमारे हवाले कर दें। उन्होंने कहा जिस सबूतों को और जिन चीज़ों को अमरीकी अदालत नहीं मानती, उन सबूतों पे मैं अपने पास से एक बंदा तुम्हारे हवाले कर दूं, ये नहीं होगा। फिर अमेरिका ने कहा कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे और जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो ये धमकी सुनकर मुल्ला उमर, जो लोग वहाँ मौजूद थे उनमें से एक सहाफ़ी ने एक कोट किया कि मुल्ला उमर बाहर गए और पानी का एक घड़ा था वो अपने ऊपर फेंका उन्होंने। तो वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि लड़ाई करने से पहले एक बात याद रखना और तारीख को देख लो कि तुम आज तक कोई जंग जीते नहीं हो और हम कोई जंग हारे नहीं हैं। हमला करना है तो हम इंतज़ार करेंगे। बहरहाल अमेरिका ने हमला किया। उसके बाद 20 साल तक ये लड़ाई चलती रही। तालिबान को शुरू में बहुत शिकस्त हुई, लेकिन बाद में उन्होंने गुरिल्ला वॉर शुरू की और अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा की। कोई 2,500 के करीब अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं। सिर्फ अमरीकी फ़ौजी बता रहा हूँ मैं, नेटो के और अलग हैं, अफगान फ़ौजी अलग हैं। तो 2,500 के करीब अमरीकी फ़ौजी मारे गए। जो इनका माली नुकसान हुआ सिर्फ अमेरिका का वो 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर्स हैं, यानी 1000 अरब अमरीकी डॉलर्स कम से कम इनका नुकसान हुआ। और जो फौजी अमरीकी ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद 20,000 से ज़्यादा है जो माजूर होकर चले गए यहाँ से। तो अमेरिका के लिए एक बड़ी महंगी और बड़ी मुश्किल लड़ाई थी। अब उन्होंने कहा कि 11 सितंबर को 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे उस दिन को जब अमेरिका पे अटैक हुआ था, तो हम उस दिन अपनी फ़ौजें वहाँ से निकाल चुके होंगे अफगानिस्तान से। लेकिन जो बाइडन ने ये गैर मशरूत तौर पर कहा है, उसने कहा कि 4 महीने हमें और दे दें, 11 सितंबर तक ये फौजें यहां से निकल जाएंगी, चाहे अफगानिस्तान में जंग लगी हो, अमन हो, सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बुरी हो, हम कुछ नहीं देखेंगे, हम यहां से निकल जाएंगे। तो इससे एक बात तो क्लियर हुई जो मैंने आपको पहले कही थी कि अमेरिका इस खित्ते में इसलिए नहीं रुका कि उसको अफगानिस्तान के शहरियों का कोई इशू है या अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक का कोई मसला है या अफगानिस्तान के अंदर कोई इंसानों की जिंदगी और इंसानों की जिंदगी मौत या उनकी जमहूरियत के लिए कोई बहुत वो चैंपियन बना हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अमेरिका इतने ही इंसानों का ख्याल करता तो अफगानिस्तान में इतने लाखों लोग मार देता, इराक में इतने बंदे मार देता,
शाम में इतने बंदे मार देता, लीबिया में इतने बंदे मार देता, कभी ना करता। एक्चुअली वो जो 4 महीने एक्स्ट्रा मांग रहा है, जिसके लिए वो पाकिस्तान से बार बार राब्ते भी कर रहे हैं, मैं भी आपको तालिबान का रद्देअमल बताता हूं। उन्होंने बड़ा दबा के रद्देअमल दिया है, वो आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये देखें, उन्होंने पाकिस्तान से राब्ता किया। जो बाइडन इंतजामिया ने दोबारा पाकिस्तान से राब्ता किया और अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने जनरल बाजवा से बात की है, और इससे पहले भी उन्होंने बात की थी जनरल बाजवा से। और जो लॉयड ऑस्टिन हैं, जो अमेरिकन पेंटागन चीफ हैं, उन्होंने 21 मार्च को राब्ता किया था जनरल बाजवा से। और एंथनी ब्लिंकन जो है, इन्होंने जनरल बाजवा से पहले शाह महमूद कुरैशी से भी टेलीफोनिक बातचीत की थी। इन तमाम जो बातचीत हो रही है, उनका मरकज क्या है? ज़ुल्म खलीलदाद का आना, उसका बात करना, इनका मकसद क्या है? मकसद ये नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, मकसद ये नहीं है कि वहां किसकी हुकूमत हो। अमेरिका यहां से निकल जाएगा, उसकी बला से जो मर्जी यहां पे हो। उसको सिर्फ 2 चीजें चाहिए। नंबर 1, अमेरिका के जाने के बाद कम से कम 4-5 साल के लिए अफगानिस्तान खाना जंगी में रहे। अफगानिस्तान की सरजमीन को तिजारत के लिए, अफगानिस्तान की सरजमीन को तरक्की के लिए, अफगानिस्तान की सरजमीन को वन बेल्ट एंड रोड मंसूबे के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। एक तो उनका मकसद यह है कि उनके जाने के बाद यहां पे कम से कम 4-5 साल जंग लगी रहे, खाना जंगी चलती रहे अफगानिस्तान के अंदर। यह अमेरिका भी चाहता है, इसराइल भी चाहता है, इंडिया भी चाहता है। अब ये रूस नहीं चाहता, ये चाइना नहीं चाहता। दूसरी, अमेरिका को ये 4 माह जो वो मांग रहे हैं, ये इसलिए नहीं मांग रहे कि इस बीच में सिक्योरिटी की सूरत ठीक करेंगे। वो खुद कह दिया जो बाइडन की इंतजामिया ने, और जो बाइडन ने खुद ये अनाउंस करवा दिया कि हालात जैसे भी होंगे हम चले जाएंगे 4 महीने के बाद, हमें सिर्फ 4 महीने दे दें। वो 4 महीने मांग रहे हैं अपना अरबों डॉलर का सामान यहां से निकालने के लिए। अरबों डॉलर का कीमती अमरीकी और नेटो फौजियों का सामान यहां पे पड़ा। उस सामान जो पाकिस्तान के रास्ते यहां पे पहुंचा था कंटेनर्स के जरिए, कई साल तक कंटेनर्स जाते रहे हैं। अब वो कंटेनर निकालने के लिए चंद महीने तो चाहिए कि यहां से अमेरिकन सामान जो है नेटो का वापस जाए, या उसकी अच्छी बोलियां हो जाए, या कुछ मकामी ताजर उसको खरीद लें, या कुछ कंपनियां वहां से कुछ सामान ऐसा है जो कंडम हो जाए उसको खरीद लें, और अमेरिका काफी हद तक रिकवरी कर ले। तो ये बहुत बड़ा पैसा है, और इसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां भी इन्वॉल्व हैं जो यहां पे पैसा बनाना भी चाहती हैं। तो ये अमेरिका का बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहां से अपना माल निकालना, उसके लिए वो बार बार मदद मांगते हैं। अब उन्होंने आर्मी चीफ से फिर मिन्नतें की हैं कि हमें मजीद टाइम लेकर दें अफगानिस्तान से। अफगान तालिबान को कहें कि हमें मजीद टाइम दें, लेकिन अफगान तालिबान टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि अमेरिकन को अब मौका दिया तो वो कोई और बहाना बनाएंगे और यहां से कभी भी नहीं जाएंगे। ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इन 4 महीनों में वो कुछ और करके वापस दुनिया को अफगानिस्तान के साथ फोकस कर देंगे। लिहाजा अफगान तालिबान जो हैं वो इस वक्त अमेरिका पे एतबार करने को तैयार नहीं। उनका स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि हमें सामान निकालने में और डेडलाइन को बढ़ाने में पाकिस्तान की हुकूमत जो है मदद फराम करे, और पाकिस्तान के रवाबित जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर जितने भी फ्री कैन मौजूद हैं उन तमाम के साथ हैं। अब जरा आ जाएं आप तालिबान के रद्द-ए-अमल की तरफ। तालिबान का जो रद्द-ए-अमल है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डॉक्टर मोहम्मद नईम ये तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं और ये मौजूद हैं इस पे ट्विटर के ऊपर। इन्होंने यहाँ स्टेटमेंट दिया और इनका जो डिटेल स्टेटमेंट है वो फिर छपा है मुख्तलिफ अखबारात के अंदर भी। वॉइस ऑफ अमेरिका में बहुत बड़ी खबर इसके बारे में छापी गई है। तो पहले इनका ट्विटर देख लेते हैं। जो पहला ट्वीट इन्होंने किया, उन्होंने कहा अंटिल ऑल फॉरेन फोर्सेज कंप्लीटली विड्रॉ फ्रॉम आवर होमलैंड द इस्लामिक एमिरेट विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी कॉन्फ्रेंस दैट शैल मेक डिसीजंस अबाउट अफगानिस्तान। उन्होंने कहा कि जब तक तमाम गैर मुल्की फौजें हमारी सरजमीन से नहीं निकल जाती तब तक तालिबान, या उसको इस्लामिक स्टेट वो कहते हैं, इस्लामिक एमिरेट कहते हैं, किसी भी जो अफगानिस्तान के अंदर के जो इंटरनल मुज़ाकरात हैं उनकी किसी भी डिस्कशन के अंदर या किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। यानी तालिबान जो तुर्की में होने जा रही है कॉन्फ्रेंस उसमें भी नहीं जाएंगे, और कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात वो नहीं करेंगे जब तक कि सारी गैर मुल्की फौजें यहां से निकल नहीं जाती। अब दूसरा ट्वीट का हिस्सा यह है कि द IEA परफॉर्म्स इट्स वर्क्स with consultations according to the guidance of the noble religion of Islam and then adopts the stance whatsoever is decided in the result of the consultation। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो IEA यानी ये तंजीम है तालिबान जो है इस्लामिक अमारात, अपने
मजहब इस्लाम की बुनियाद के ऊपर, अजीम मजहब की बुनियाद के ऊपर उसकी रहनुमाई के मुताबिक मुशावरत के साथ फैसला करती है और फिर जो मौक़िफ़ अपनाती है, जो मुशावरत के नतीजे में तय होता है, उसके ऊपर फिर कायम रहती है। ये उन्होंने साफ कह दिया है और इसको वॉइस ऑफ अमेरिका ने बहुत डिटेल के साथ छापा है। डॉक्टर मोहम्मद नईम जो हैं, ये स्पोक्समैन हैं तालिबान का, जो कतर वाला ऑफिस है वहाँ से इन्होंने इसको ट्वीट किया है। यानी अमेरिकन ने कहा कि हम निकल जाएंगे 11 सितंबर तक, 9/11 तक हम निकल जाएंगे, ये अमेरिका ने कहा। तो तालिबान ने कहा ठीक है, हमने मुज़ाकरात मुअख्खर कर दिए और 1 मई के बाद उन्होंने हमलों का पहले ही कहा हुआ है कि 1 मई तक हम गैर मुल्की फ़ौजों पे हमले नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा हो सकता है, हमारे लिए मुश्किल होगा होल्ड करना और अपने लोगों को रोकना, क्योंकि तालिबान के अंदर भी बहुत सारे वॉइस है, वो मुशावरत करते हैं और जहां उन्होंने यही धमकी दी है कि हम इस्लाम के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, अगर वहां पे फैसला ये हुआ कि गैर मुल्की फ़ौजों के ऊपर अटैक करना है तो फिर 1 मई के बाद आप इसकी उम्मीद रख सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा है। अब इसमें जो बाइडन की इंतज़ामिया ने एक और बात की है और ये AFP न्यूज़ एजेंसी ने इसकी खबर छापी है और ट्विटर के ऊपर उन्होंने इतना सा पैगाम लिखा है ब्रेकिंग न्यूज़ करके कि US वॉर्न तालिबान ऑफ फोर्सफुल रिस्पॉन्स टू एनी अटैक्स ड्यूरिंग विड्रॉल। उन्होंने कहा कि जब हम यहां से इनखला कर रहे होंगे, आपके मुल्क से निकल रहे होंगे, उस बीच में अगर हमारे ऊपर कोई हमला हुआ तो हम बड़ा भरपूर जवाब देंगे। ये धमकी भी अमेरिका ने लगा दी है। अब एक तरफ तालिबान की धमकी है कि 1 मई तक निकलो वरना मारेंगे, दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा कि 11 सितंबर तक निकलेंगे। उसके जवाब में तालिबान ने कहा कि ठीक है, हम तब तक जब तक आप नहीं चले जाते किसी भी मुज़ाकरात का या किसी भी जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उनका हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी 24 तारीख को, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल से लेकर 10 मई तक ये 10 दिन की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी तुर्की में और वहाँ पे अफ़गानिस्तान की हुकूमत, अमेरिका, इन सब ने मौजूद होना था। पाकिस्तान को भी जाना था और अमेरिका को भी आना था, कुछ और मुल्क हैं वो भी उसके अंदर शामिल हो रहे थे, रशिया को भी गालिबन इनवाइट किया जा रहा था। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जानी थी अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से, लेकिन तालिबान कह रहे हैं कि क्योंकि 1 मई तक का आपका वादा था, अब आप नहीं जा रहे तो हम किसी भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि अमेरिका अगर 11 सितंबर तक का टाइम ले लेता है और तालिबान इस बीच में किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करते तो तालिबान करेंगे क्या इस बीच में? तालिबान इस बीच में अफगानिस्तान की हुकूमत और उनके फौजियों के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि अमेरिका यह वादा कर रहा है कि अफगानिस्तान की हालत कुछ भी होगी हम यहां से चले जाएंगे। तो इसका मतलब है तालिबान को और अफगानिस्तान की हुकूमत को फ्री हैंड मिल जाएगा एक दूसरे को मारने के लिए, और उसका आगाज 1 रमजान को हो गया है। 1 रमजान को 23 अफगान फौजी मारे गए हैं तालिबान के हाथों, जबकि थोड़े दिन पहले तालिबान भी अफगान फौजियों के हाथों मारे गए थे। दर्जनों अफगान फौजी जख्मी हुए हैं और 5 फौजियों को वो एक सूबे में मगवी बनाकर भी ले गए हैं, अगवा करके उठाकर भी ले गए हैं। लिहाजा अफगान हुकूमत के लिए टफ टाइम शुरू हो गया है, अमेरिकन उनका साथ नहीं दे रहे। और इस बीच में ये जो इजाफी अगर अमेरिका को मिल भी जाते हैं 4 महीने, तो इस बीच में कोई भी फिजाई हमला या जमीनी हमला वो अमेरिका उसकी प्लानिंग में शामिल नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, तालिबान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है फिजाई हमले में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है ड्रोन अटैक में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है उन हमलों के अंदर जो जमीनी उनके सामने फोर्सेस खड़ी नहीं होती। तो यहां जब अमेरिका उनके साथ ये मुआहदा कर लेगा कि हम 4 महीने के बाद यहां से जा रहे हैं, 11 सितंबर तक हम यहां से निकल जाएंगे, तो फिर अमेरिका इस काबिल नहीं होगा कि वो तालिबान के ऊपर इस बीच में अटैक करता रहे। हालांकि अभी माजी करीब में वो अटैक करते रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा तब्दील हो गई है। उनकी स्ट्रेंथ अफगानिस्तान में बहुत कम, लगभग 2500 अमरीकी फ़ौजी सिर्फ अफगानिस्तान में रह गए हैं, जो जब मुआहदा हुआ था तब 10,000 थे। तो अगले 15 दिन अब बहुत अहम है। इन 15 दिनों के अंदर अमेरिका का स्टांस और तालिबान का रद्द अमल और अफगान हुकूमत क्या कहती है और पाकिस्तान किसका साथ देता है, किस हद तक देता है, इसके ऊपर इस पूरे खित्ते की सूरत हाल का इन्हिसार है। रशिया पाकिस्तान से अभी मिलकर गए, उनके वजीर खारजा, बड़े शानदार ताल्लुकात उनके साथ बन रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान को आप ये सोचिए कि वो तो पार्टनर हैं बहुत पहले से। तो अब यहां पे एक नई गेम है और उस गेम की चाबी पाकिस्तान के हाथ में है। एक और चीज भी है, अमेरिका अगर अभी यहां से निकल जाता है 1 मई तक और वो अपना सामान बाद में निकालने की कोशिश करता है, तो खाना जंगी के नतीजे में ये सारा सामान माले गनीमत बन जाएगा। कभी कोई लूट के ले जाएगा, कभी कोई लूट के ले जाएगा,
और अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पार्टियां इसी माल को इकट्ठा करने के लिए लड़ झगड़ रही होंगी और अमेरिका को फिर ये कभी भी नहीं मिलेगा, वो ये जानता है। लिहाजा बहुत बड़े बड़े सौदागर, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और बहुत बड़े बड़े लोग अब इससे पैसा कमाने के चक्कर में हैं और जो बाइडेन इंतजामिया ऐसे इतना बड़ा माली नुकसान नहीं करना चाह रही। यही डैमेज है जो उनको कंट्रोल करना है। अफगानियों की जिंदगी, अफगानियों के हालात, अफगानियों के इंसानी हुकूक, उनके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।